हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीआरपीएफ की तरफ से लगभग 400 पदों पर कांस्टेबल और जीडी का फॉर्म निकल चुका है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इसके फुल नोटिफिकेशंस के बारे में और बात करेंगे ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा या कौन कौन लोग इस फॉर्म को भरेंगे, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो फॉर्म है छत्तीसगढ़ सेक्टर का है, जहाँ पे नया रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जहाँ पे नेटिव ट्राइबल जो लोग होंगे मेल कैंडिडेट के वही से अप्लाई करेंगे। नेटिव ट्राइबल का मतलब हो गया जो छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आप देख पाइएगा बीजापुर, दांतेवाड़ा और सुकमा, इन जिलों के लिए 400 पदों पर यहाँ पे कांस्टेबल जीडी में सीआरपीएफ के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। ये जो वैकेंसी है वो रैली के तौर पे ली जाएगी, जहाँ पे आप देख पाइएगा कि बीजापुर, दांतेवाड़ा और सुकमा के अंदर कहाँ कहाँ आपका रैली किया जाएगा उस यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है। और ये जो रैली होगा 10 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 22 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा 8 से 12 बजे तक में। नंबर वैकेंसी के बारे में जैसे हमने बताया आपको 400 नंबर वैकेंसी है, जहाँ पे कांस्टेबल और जीडी के लिए, जहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेल में बीजापुर के अंदर 128 सीट है, दांतेवाड़ा में 144 सीट है और सुकमा में भी 128 सीट है। इसके बाद वैकेंसी जो है यहाँ पर वैकेंसी जो है ना, इसका मतलब एसटी मेल कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं डोमिसाइल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब, यानी कि कैंडिडेट को एसटी ही होना जरूरी है, यानी कि सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। और भी कहाँ के, जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दांतेवाड़ा और सुकमा जिला के ही रिलेटेड होंगे। तो यानी सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ना ही कोई एससी, ना ही कोई जनरल, ना ही कोई ओबीसी, ना ही ईडब्ल्यूएस अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को। साथ में कैंडिडेट जो ऊपर के दिए गए डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे उसी को ही कंसीडर किया जाएगा वैलिड इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे एक परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं पे अलाउंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएगा पे अलाउंस यहाँ पे दिया हुआ है, लेवल 3 का पेमेंट है, जहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ डीए भी आपको मिलेंगे, जो बाद में आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट भी होते जाएगा। जिसमें उम्र की बात करते हैं तो उम्र 18 से 28 साल तक दिया गया है, जहाँ पर आपको उम्र का कैलकुलेशन 1 अगस्त 2022 तक किया जाएगा और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एसटी कैंडिडेट को ही, यानी कि 18 से यहाँ पर इंक्लूडिंग है, 18 से 23 साल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 18 से 28 साल यहाँ पर आपको टोटल छूट देने के बाद दिया गया है। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, यानी शारीरिक परीक्षा के बारे में। तो कम से कम मेल को 153 सेंटीमीटर होना चाहिए, रिलैक्सेशन के बाद दिया गया, इसमें कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगा। और 74.5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए, यानी कि 74.5 सेंटीमीटर से लेकर आपका फुलाने के बाद 79.5 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। वेट की बात करते हैं, 10% कम चल सकता है हाइट स्टैंडर्ड के अंदर, यानी BMI के अंदर आपका 10% आगे पीछे भी लिया जा सकता है, यानी 0.1 आगे पीछे चल सकता है। अब यहाँ बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे दौड़ होगा 5 किलोमीटर का 24 मिनट के अंदर। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, या बाद में रिव्यू भी किया जा सकता है आपका। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर फेल हो जाते हैं तब आपको बाद में बुलाया जा सकता है, ठीक है। नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू टैटूज़, यहाँ लिखा हुआ है किसी भी कैंडिडेट को टैटूज होने के कारण यहाँ पर मेडिकली अनफिट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको बोर्ड से मिल जाएगा फ्रॉम द विलिंग कैंडिडेट एज रिस्पेक्टिव रैली सेंटर। ये जो फॉर्म होगा आपको रैली सेंटर से मिलेगा, जहाँ पे आपको ब्लॉक लेटर में फॉर्म को भरना है, अपेंडिक्स A4 साइज में इसका प्लेन पेपर पे निकलवा के, और आपको सबमिट करना पड़ेगा रैली के अंदर। साथ में यहाँ पर ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रोवाइड किया जा रहा है सीआरपीएफ के द्वारा रैली सेंटर पे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं है। और साथ में यहाँ पर कौन अप्लाई करेंगे, तो कैंडिडेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जैसे बीजापुर का है तो बीजापुर के लोकेशन पे आपको जाना है रैली का, और वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, जिसमें कुछ जो डेट दिया रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और ओरिजिनल और फोटो कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपको देना पड़ेगा। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 8 क्लास से लेकर ऊपर जितने भी पढ़े होंगे वो देना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपका आधार कार्ड या कोई मैट्रिक का मार्कशीट के हिसाब से दे सकते हैं। और एसटी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और साथ में आधार कार्ड देना पड़ेगा।
इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे डिक्लेयर होंगे फिट यानी पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास करेंगे उनका फिर यहाँ पे एक रिटन एग्जामिनेशन होगा एक अलग से डेट में, जहाँ पे 2 पेपर होंगे। अब ये 2 पेपर में अगर बात करते हैं, जहाँ पे पेपर 1 दे पा रहे होंगे, जहाँ पे ये नन OMR होगा, जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे जीके रहेगा, जनरल करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, कल्चर रहेगा और कुछ मैथमेटिक्स और आपके रीजनिंग भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी आपको सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे बोलने के लिए या पढ़ने के लिए। कौन कौन से लोकल लैंग्वेज? गोंडी और हल्बी नाम का 2 लैंग्वेज है, ये दोनों में आपको एक लैंग्वेज आना जरूरी है। जिसमें आपको 25 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट में होने वाला है। एक होगा 5, जिसमें कि 5 क्वेश्चन होंगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट के, जिसमें गोंडी और हल्बी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और साथ में ड्यूरेशन जो रहेगा क्वेश्चन पेपर का 14 घंटा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पेपर 2 होगा, जहाँ पे स्पीकिंग टेस्ट होगा, जहाँ पे गोंडी और हल्बी लैंग्वेज आपको बोलना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पेपर 2 के अंदर ही आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे लोकल कल्चर से, ट्रेडिशन से और टोपोग्राफी, यानी कि उसके आसपास के एरिया से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो रिजल्ट है इसका आपको लोकल न्यूज़पेपर पे पब्लिश किया जाएगा या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, हर एक पेपर में आप क्वालिफाई करना जरूरी है और जितने मार्क्स ऑब्टेन किए जाएंगे आपको उसके हिसाब से रिटन टेस्ट में उसके हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ अदर चीज़ यहाँ पर देख पाएंगे, ये एक फॉर्म है जो कि इसी फॉर्म को आपको A4 साइज में निकलवा लेना है या आप अपने लोकल दुकान पर जाके भी इसको मांग सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसको ही आप अपना टाइपिंग करवा के या इसको ही A4 साइज पे प्रिंट आउट निकलवा के आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। क्या क्या भरना है? जैसे यहाँ पे आपका नाम होगा, अपना नाम यहाँ पे भर लीजिएगा ब्लॉक लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में, और अपने पापा का नाम भरना है और फिर अपने मम्मी का नाम भरना है। जाति यहाँ पे देना ST पे, नो पे, अगर ST में नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करिएगा तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ST पे यस पे क्लिक करना है सिंपल सा, और यहाँ पर आपको फोटोग्राफ चिपका देना आपका है। नेशनलिटी इंडियन पहले से रहेगा, स्टेट यहाँ पे दिया जाएगा आपका, और डिस्ट्रिक्ट बताना है कि आप बीजापुर, दांतेवाड़ा या सुकमा में किस जिला से बिलोंग करते हैं, आपको वो देना है। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, और फिर यहाँ पर डेट बता देना है कि आपका कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से कि आपका उम्र कितना हुआ है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस देना, हाउस नंबर दे दीजिएगा, गाँव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, तहसील, राज्य का नाम और पिन कोड। उसी प्रकार से सेम नंबर भी यहाँ पर आपको डिटेल दे देना है। इसके बाद रिलीजन बताना है कि आप कौन से रिलीजन मानते हैं, जिस भी रिलीजन मानते हैं उसमें खाली आपको टिक मार देना है, बाकी छोड़ सकते हैं खाली। इसके बाद क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे 10th पास, जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा और उसको बाद में देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक एवरेज बता देना है कि आपका हाइट कितना सेंटीमीटर है, चेस्ट कितना है, अनएक्सपेंडेड का मतलब बिना फुलाए हुए, एक्सपेंड का मतलब आफ्टर द फुलाने के बाद, वेट कितना है वेट बता दीजिएगा। और यहाँ पर अगर किसी प्रकार के पोस्ट में काम कर रहे होंगे तो डिटेल दीजिएगा, नहीं कर रहे हैं तो खाली छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं, आपको यस और नो पे क्लिक करना है, यानी एक्स सर्विसमैन के आर्मी नेवी फोर्स में कभी काम किए हैं कि नहीं। हाइट में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ प्लेस, जब कहाँ आपका राज्य का या जो सिटी आपका वो लिख दीजिएगा, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं और सिग्नेचर कर दीजिएगा। और यहाँ पे ये इसको कुछ नहीं करना है, आपको खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपका फुल नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।